Ram goes downstream with the boat to some destination and returns upstream to original place in 9/10 hours and 4.9 hours. If the speed of the boat in still water and stream are 31.85 km per hour and 13.65 km per hour, then what is the distance of destination from the starting point, right? So देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपको, मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. आते हैं पहले इस पे. देखो, बोट प्लस स्ट्रीम और बोट माइनस स्ट्रीम, ये अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम, ये डाउनस्ट्रीम स्पीड है, ये अपस्ट्रीम स्पीड है. तो अगर इनका मैं रेशियो लिखना चाहूं तो क्या मिलेगा, 31.85 बोट की स्पीड है स्टिल वाटर में, स्ट्रीम की स्पीड 13.65 है, रेशियो 31.85 माइनस 13.65. इसको जरा जोड़िए आप, तो 31 और 13 हो गया आपका सिंपली 44, और इन दोनों का अगर आप टोटल करोगे तो आएगा 150, तो ये हो गया 45.5 रेशियो. इसको घटाओगे आएगा 0.2, इसको घटाओगे आएगा 18. अब ये दशमलव से दशमलव कट जाएगा, ये वैल्यूज दोनों वैल्यू 91 से कट रही हैं, 91 दूना और 91 का 5 गुना, तो 5:2 का रेशियो आ गया डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम स्पीड का रेशियो. अब ध्यान से देखना, अगर मैं टाइम रेशियो लिखूं तो टाइम रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा हो जाएगा, 2:5 हो जाएगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस की बात हो रही है. टोटल 7 यूनिट है, ये 7 यूनिट 4.9 आवर्स का टाइम लेता है, तो 1 यूनिट 0.7 आवर्स का टाइम लेगा, तो जो 2 यूनिट है ये 1.4 आवर्स का टाइम लेगा. ये टाइम क्या है, ये डाउन स्ट्रीम टाइम है. दिस टाइम इज डाउन स्ट्रीम टाइम. कम टाइम कहां लगेगा, डाउन स्ट्रीम के केस में. तो जब आपको डिस्टेंस निकालना हो तो आप स्पीड लोगे ये, जो कि है 45.5, और टाइम आप लोगे ये, यहीं से आपका आंसर आ जाएगा. 14 से गुणा कर लो, 14 पंचे 70 हो गया, 14 पंचे 70, 7 से 70 हो गया, 14 चौको 56, और 56 और 7 63, दशमलव यहाँ लगेगा, तो आंसर आ गया ये 63.7 किलोमीटर्स. राइट, दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व. इस सवाल का एक फॉर्मूला भी है, फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, पर फॉर्मूले से आप घर पे कर लेना. 2dB इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर इंटू टी. ऐसे भी हो जाएगा. अगर आने जाने का टोटल टाइम टी दिया हो तो इस फॉर्मूले से भी डी की वैल्यू निकल आएगी. हाँ, कॉम्प्लेक्सिटी है, ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी है, क्योंकि बी और एस की वैल्यू आप यहां रखोगे, रखने के बाद उसको अल्टीमेटली आपको बी प्लस एस इंटू बी माइनस एस बनाना ही पड़ेगा, राइट. बट दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वे टू सॉल्व द क्वेश्चन, जहां पर ये कुछ सवालों में बहुत कन्वीनियंट होगा, जहां पर डेटा थोड़ा, जैसे यहाँ डेटा थोड़ा कॉम्प्लेक्स था, तो यहाँ रेशियो निकाल के करना थोड़ा ज़्यादा कन्वीनियंट है, बट होने को यहाँ से भी हो सकता है. घर पे करके देख लेना.